और आप देख रहे हैं सोनी धरती पाकिस्तान। हमारे न्यू एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कीप वॉचिंग सोनी धरती पाकिस्तान। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सोनी धरती पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट तारिक यानी। ख्वातीन और हज़रात, बहुत दिन हुए आप लोगों से इस तरह से बातचीत नहीं हुई। रिलैक्स सी, बहुत सारे मसाइल, बहुत सारी चीज़ें इर्द गिर्द चलती ही रहती हैं। ये शो, आज का शो भी हमारा बहुत स्पेशल, क्योंकि बहुत कुछ हुआ। नया साल चढ़ा, नए साल के साथ नए मसाइल भी आए, मगर एक जो रे ऑफ होप है वो भी हमें सब लोगों को देखने को मिली कि वैक्सीन की सूरत में शायद हमें इस पेंडेमिक से 2021 में हम शायद फ्री हो जाएं और आगे ज़िंदगी हमारी नॉर्मल हो जाए। इसके लिए न सिर्फ हमारी दुआ है, हमारी ख्वाहिश है, बल्कि हम आप सब के साथ हैं। और आजकल आप देखते हैं कि हमारे शोज़ में भी वो बात उस तरह से, जो स्टूडियो के अरेंजमेंट था, स्टूडियो का सेटअप था, हमें उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ना पड़ा, जस्ट बिकॉज के जहाँ सारी दुनिया इस चीज़ का ख्याल कर रही है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, हमें फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग करनी है। ऑल्दो हमारे स्टूडियो का माहौल हमेशा बहुत नीट एंड क्लीन और बड़ा, हम इस चीज़ का ख्याल करते थे, मगर फिर भी होता यूँ है कि हमें इन चीज़ों का बहरहाल ख्याल करना पड़ता है कि हम बहुत सारी लोगों को ना लेके आएँ। ऑलरेडी हमारे पास कुछ हमला होता है और कुछ अगर हमारे पास गेस्ट भी हों तो तकलीफ़ होती है। और आजकल के माहौल में हमें थोड़ा सा इस बात का भी खदशा रहता है कि हमें अपने मेहमानों को भी सेव रखना है। आप सबसे भी गुजारिश है कि अब ये मुश्किल वक्त लगता यूं है कि ये आखिरी टाइम है इसका, पेंडेमिक का, ये भी गुजर जाएगा। आप लोग स्टे सेफ, एक दूसरे के साथ मिलना जुलना फ़ोन पे रख लीजिए। आजकल तो वीडियो कॉलिंग हो सकती है हर तरीके से, व्हाट्सएप से, मैसेंजर से, स्काइप से, मतलब द वे यू वांट, इस तरह सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। आप लोगों के साथ कांटेक्ट मत छोड़िए, लोगों के साथ बातचीत करना मत छोड़िए। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने प्यारों को याद करें, उनके साथ बातचीत, आपका सिलसिला शुरू रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लगता है कि ये इस माहौल की वजह से जो हमारी सोशल स्किल्स हैं उन पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो बहरहाल आज हमारे पास जो मेहमान होंगी जी, और सेम उसी तरह हमें ऑनलाइन स्काइप पे हमारे साथ, और आप इसको जानते हैं, इस शख्सियत को, इस हमारी आज की मेहमान को। ये हमारे प्रोग्राम में पहले शरीक हो चुकी हैं। एक बहुत खूबसूरत इन्होंने बंगाली का गाना भी सुनाया था, और आपको पता है कि उर्दू के बाद मेरी सबसे पसंदीदा ज़ुबान जो है वो बंगाली है, बंगला लैंग्वेज है। सो हमारे साथ हैं जी अर्शिया अहमद। अर्शिया, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपने जब हमारे प्रोग्राम में पहली दफ़ा शिरकत की थी, इट वॉज एन ईद शो, राइट? Yes, it was an Eid show. तो आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जितनी फैमिली है बांग्लादेश में, जब उन्होंने प्रोग्राम देखा था तो उनको कैसा लगा था? वो बहुत खुश हुए। They were really happy कि मैं इतनी कॉन्फिडेंस से मैंने मेरे देश को प्रेजेंट किया, and I sang a beautiful Bengali song because they never heard me singing before. Okay. So it was a little bit shocking for them कि मैंने ऐसे गाया। अच्छा, ये सिर्फ दैट मीन्स इट वाज सोनी धरती पाकिस्तान के जिस पे सबसे पहले गाया आपने? हाँ जी, मैं कभी भी नहीं गाती, मेरे फैमिली के सामने कभी भी नहीं गाती। वाओ। आपको पता है ये शहनाज बेगम ने एक सॉन्ग गाया था बहुत पहले 50s में, सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, एंड our name of the show Soni Dharti Pakistan is because of that song. So Oh, that was, that's so she was also beautiful. Bengali. Yeah. And you know,
my second favorite language is Bangla. It's a very sweet language. बहुत मीठी है. I know. My mom used to speak that language. Your mom used to speak that language? Yes. Oh, that's so nice. मेरी मम्मी पापा जब आपस में जब उन्होंने बात करनी होती थी ना, सीक्रेट बात हम लोगों से जी. छुपा के, तो वो हमेशा बंगला में बात किया करते थे. Oh, that's so nice. I It's a love very that. I beautiful. love that language. Yes. अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर मैंने आपके पेरेंट्स को, आपकी फैमिली को शुक्रिया कहना हो बंगला में, तो मैं कैसे कहूँ? You have to say धन्यवाद. धन्यवाद. Yes. आपको जी धन्यवाद, सबको थैंक यू सो मच. और हमारी तरफ से, कनाडा से बैठे हुए आपके भाई, आपके बेटे की तरफ से भी सलाम जी. और पूरे बांग्लादेशी जितने दुनिया में रहते हैं उन सबको मेरा सलाम. Thank you so अच्छा much. जी, तो अर्शिया क्या करते हो अभी आप, आजकल क्या कर रहे हो? So I have been busy because, as you know, कि मैं when the pandemic started, मैं unemployed for 3 months because all the stores were closed and I work at a store as an assistant manager. और अब मेरी काम शुरू हो चुकी है, so I have been really busy with that. ओके. सो अब लेडीज के लिए तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है ना कि मॉल्स बंद हो गए हैं, शॉपिंग नहीं हो रही, और शॉपिंग जानी है तो लंबी लंबी लाइंस हैं. तो कैसा लगता है? Honestly, अब मॉल खुल चुके हैं, and but the COVID restrictions are in place, so masks are mandatory everywhere, and you have to maintain certain protocols. That's right. Other than that, like लाइनें yes बहुत बड़ी है, but I think women don't mind waiting in the queue to get their favorite things. अच्छा, तो इसका मतलब है इतनी मुश्किल के बावजूद भी औरतें नहीं रुक सकती. जी, हमें हमारी फेवरेट चीजें चाहिए तो हम घंटों तक लाइन में we can stand. We can stand. I know that. Yes. I can see. I can see. अच्छा जी, अर्शी ये बताओ कि इससे पहले तो आपने कभी गाना नहीं गाया था, है नहीं? जी, कभी भी नहीं गाया था. तो पता है, अच्छा मुझे ये बताओ कि आपको हिंदी, उर्दू, इस लैंग्वेज में कोई गाना आता है? आप इंडियन वो फिल्में तो देखती ही होंगी ना? हिंदी फिल्में? हाँ. हाँ, देखती हूँ. तो गाना कौन सा पसंद है? मुझे शफ़क़त अमानत अली बहुत पसंद है. ओह माय गॉड, उसका कौन सा सॉन्ग? उनका मोरा सैया मुँह से बोले ना. वो अच्छा, वो गा भी लेती हो आप? मुझे गाना लिरिक्स इतनी नहीं आती, पर मुझे उनकी सॉन्ग्स बहुत पसंद है. हाँ. क्योंकि मैंने उनकी कॉन्सर्ट देखी थी बांग्लादेश में. बहुत खूबसूरत आवाज है, और बहुत, और ये सॉन्ग तो अगर आप, मैं हैरान हूँगा अगर आप थोड़ा भी गा लो. Is a huge fan of it. तो अच्छा, थोड़ा सा गा के सुनाओ, चलो. I'll help you. आपको ये गाना आती है? हाँ, मैंने सुना हुआ है. यस. Okay, so तो क्या आप मेरे साथ, like, are you gonna sing with me the song? I'll try. I can try. चलो. Okay. But I'm such a bad singer, but I will try. I'm the worst singer. Don't worry. I just know some of the words, like Mora Saiya Mo se bole na, and then I forgot the lyrics, like. अच्छा. But I can sing something that I know, like he sang Mitwa too, right? Okay. So I can sing that song if you want me to sing. Okay, Do you know that song Mitwa from the movie Kabhi Alvida Na Kehna? अच्छा ठीक, हाँ कभी अलविदा ना कहना, मैंने देखी हुई है. जी, वहाँ पे उन्होंने गाना गाया मितवा, वो भी मुझे बहुत पसंद है. कौन सा है? चले, वो इजी होगा. मेरे मन ये बता दे तू किस और चला है तू, क्या चाहा नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू, जो है अनकही, जो है अनसुनी, वो बात क्या है बता मितवा,
वाह वाह कहे वाह। धड़कने तुझसे क्या मितवा, ये खुद से तो ना तू छुपा। I don't know. जबरदस्त जबरदस्त, ब्यूटीफुल। और I'm not a good singer. नहीं, वेरी गुड, माशाल्लाह भाई। आप अगर थोड़ा सा इसको वो सीख लो तो आई थिंक नेक्स्ट जी। ईयर हमारे पास तो एक अच्छी सिंगर आ जाएगी। that's beautiful, beautiful। Yeah, like मेरी सूर ताल ठीक नहीं है। नहीं, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। आई मीन आपका गला अच्छा है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि गला आपका अच्छा है। जी, थैंक यू। या कीप इट अप। अच्छा जी, हमें अर्शा से बहुत सारी बातें करनी है जी। और अर्शा, आप एज ए स्टूडेंट आई थी, ठीक है ना? जी। सो नाउ you're permanent here, right? I just applied for my permanent residency. Okay, so कैसा एज अ स्टूडेंट आपके कैसे कैसे क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? How was your, like, how do you rate Canada as a student's destination? Honestly, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि मैं जब बांग्लादेश में थी आई वाज अ वेरी इंट्रोवर्टेड एंड बहुत timid type of person थी, so it was a huge change for me. जब मैं कनाडा में आई थी I became more confident as an individual. Okay, So मैं जब बांग्लादेश में थी मुझे पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डर लगता था. okay, But the Canadian curriculum is set in such a way that you have to give presentations. okay, तो उसमें मेरी public speaking बहुत अच्छा. I became more confident talking to people in general. Also, Canadian universities में बहुत सारी clubs हैं. So I was the president of the Bengali club, the Bangladeshi Students Alliance. mm-hmm. So that grew my confidence and I got to know so many people. I got to make बहुत सारी friends. Okay, So I became very confident. Like I developed a lot of skills and I grew into a very confident individual after that. that's very good, that's very good. In fact, if you like all these activities जहाँ पे आप you mingle with the people, you talk with other people, and you work together as a group, so that gives lots of confidence And I also got a lot of respect from people. Like after I became the president and even after I graduated, my graduation के बाद भी Mhm. like मुझे free tickets मिलती थी for the events, the BSc events. That's very So good. I got a lot of respect and people like they showed me a lot of admiration, you know. So I have fond memories of my university. That's beautiful, that's beautiful। अर्शा से बहुत सारी बातें अभी होंगी जी, मगर आप लोगों को मिलते हैं एक छोटी सी, बहुत छोटी सी ब्रेक के बाद। एंड ग्रोसरी स्टोर इनसाइड, यहाँ से आप हर तरह के पाकिस्तानी और इंडियन ग्रोसरी ले सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से मनी ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। यूनिट 111-13049 76 Avenue, Surrey। Our phone number is 778-322-9120। Zest Copy and Print provides copies and printing banners, signs, labels, cartridge refills, passport photos, and mailbox. Our phone number is 604-543-ZEST, 15350 Fraser Highway, Surrey, BC. Zest Copy and Print. Making an investment mistake could affect your whole future, so it only makes sense to seek professional advice before you make a major financial decision. You want someone who understands your needs and your dreams, who is thoroughly up to speed on market conditions, regulations, current trends, who knows how to get the optimum value from selling your home. Even if you're just thinking about selling, talk to your realtor. Hello everyone, my name is Abdul Qayyum, your own family realtor. For all your real estate needs, please give me a call. I'm just a phone call away. My number is 778-688-4777. Thank you.
कनाडा में लाहौर? जी हाँ, टेस्ट ऑफ लाहौर 9526 120th स्ट्रीट सॉरी। अगर आपने पाकिस्तानी खाने खाने हैं तो एक ही नाम, टेस्ट ऑफ लाहौर। सैटरडे संडे नाश्ता, निहारी पाए और हलवा पूरी। यहाँ पे 200 लोगों की पार्टी भी कर सकते हैं और प्राइवेट मीटिंग के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल भी अवेलेबल है। बुकिंग के लिए हमारा नंबर है 6044986555। टेस्ट ऑफ लाहौर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलमा शाह और आप देख रहे हैं सोनी धरती पाकिस्तान। हमारे न्यू एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कीप वॉचिंग सोनी धरती पाकिस्तान। वेलकम बैक। ख्वातीन और हज़रात, अर्शिया से बातें और भी होंगी, मगर उससे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं कम्युनिटी बज़ में कि आज हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं। इस वक्त जो हिंदुस्तान के अंदर ख़ास तौर पे जो एक जुल्म का बाज़ार गर्म है, किसानों के साथ जिस तरह का जुल्म हो रहा है उसकी मिसाल तो खैर हम नहीं दे सकते और ना ही हम ढूंढने से भी कहीं से मिलेगी। दुनिया की तारीख में सबसे बड़ा एहतजाज, सबसे बड़ी तादाद में जहां लोग बैठे हैं, वो हमारे सामने इस वक्त हिंदुस्तान में हो रहा है। और हैरत की बात यह है कि हुक्मरान टस से मस नहीं हो रहे। मोदी साहब इस पे 1 इंच भी हिलने को तैयार नहीं है। ये किस तरफ लेके जाएगी ये चीज़ें, ये किस तरह से अनफोल्ड होंगी, ये तो मैं नहीं जानता, मगर एक चीज़ पे सब लोग मुत्तफिक हैं कि ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर रहा है, जिससे उन गरीब लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरा है। कुछ ऐसी वीडियोस हमारे सामने आई हैं ख्वातीन और हज़रात, जिनको हम यहाँ पे जिक्र नहीं करना चाहते, मगर वो इंतहाई ऐसी खौफनाक किस्म की तस्वीरें हैं जो हम आपके साथ यकीनन मैं शेयर नहीं करना चाहूँगा। बहुत सारा ब्लड दिखाया गया, बहुत सारे लोगों के साथ जुल्म किया गया, उनको गोलियां मारी गईं और वो जब गिरे हुए थे वो सिख नौजवान, तो उनके सर पे चोटें मारी गईं, ठोकरें मारी गईं। उन करीबुल मर्ग लोगों को जुल्म और सितम का निशाना बनाया गया। खैर, वो हम छोड़ते हैं। जो कनाडा में इस वक्त उन लोगों के लिए, जो लोग बाहर निकले हैं, जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, उनका एक छोटी सी झलक हम आपको जरूर दिखाएंगे। रात आज हम यहाँ पे 72nd एंड स्कॉट रोड 72nd एंड 120th पे हैं, जहाँ हर रोज़ बगैर नागे के यहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं और किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमारे इंडिया में, उनके साथ इज़हार यकजहती करते हैं। और ये एक ज़बरदस्त बात है कि यहाँ पे आप बच्चे भी देख रहे हैं, लेडीज़ भी हैं, ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं, जवान हैं, सब हैं। ये सब एक बात में आवाज़ करते हैं और एक बात करते हैं कि किसानों के ख़िलाफ़ जो होने वाले कवानीन के वो हैं, वो नामंजूर हैं। तो हाँ जी, तुसी दसो कि कितने दिन हो गए तुहानू इत्थे आंदे होए? ਇੱਥੇ ਆਲਮੋਸਟ 1 ਮੰਥ 1 month? 1 ਮੰਥ रोज़ आंदे हो तुसी? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀਕਐਂਡ ਆਉਣੀ ਹੁੰਨੀ ਆ। अच्छा वीकेंड। ਹਾਂਜੀ कितनी देर खड़े होंदे हो तुसी? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਲਾਈਕ 9 o'clock ਡਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਦੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਟੋਟਲ ਤੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਉੱਥੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਓਨ ਫਾਰਮਿੰਗ ਲੈਂਡ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਹੋਲ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਥੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਰਾਈਟ। ਰਿਲੇਟਿਵ ਸਟਿਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਂਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਨਹੀਂ, ਇਧਰ ਹੀ ਖੜੋ, ਫੇਸ ਇਧਰ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਫਾਰਮਰ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। already so many people is telling to the government on Modi and Tomar everybody, but ਉਹ stubborn ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। This is not democracy over there. They making a one rule. That is a wrong thing. That's why we helping them ਕਿ ਇਹ law back ਕਰੋ please. That's not good. If it's a good ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ everybody accepted.
one person saying yes and million people saying no. They can't hear that. ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆ। ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਰਾਈਟ? ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹ ਫੂਡ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਫੂਡ ਤਾਂ ਉਹ ਖਾਣਗੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਆ। ਜੇ ਫਾਰਮਰ ਫੂਡ ਹੀ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਰੇਜ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਫਿਲ ਹੋਣਗੇ? ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ। That's the wrong thing. They have to be take a bill back. So no farmer, no food. So definitely जी ये ख्वातीन हज़रात ये सारे वो लोग हैं और आप इनकी डिटर्मिनेशन देखें कि ये किसी वजह से भी इससे थोड़ा सा साइड कि ये किसी वजह से भी यहाँ से जाने को तैयार नहीं है जब तक ये बिल वापस ना हो, जब तक ये कानून ना चेंज किए जाएं जो कि अननेसेसरी हैं। किसानों ने उसको रद्द कर दिया है जी, किसानों ने सबको रद्द कर दिया है इन कानूनों को। किसानों ने रद्द करता है कानूनों ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੰਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੋਂਗ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਵਾਈ ਦੇ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਦੈਟਸ ਦਾ ਬਿਹਾਈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਗ ਪਰਪਸ ਹੈ ਅੰਬਾਨੀ ਔਰ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਲਈ। ਦੈਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਰਕਿੰਗ ਫॉर them। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਿਰਤ ਕੌਰ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਕਿਰਤ ਕੌਰ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸਰਦੀ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਹੋ? ਫਾਰਮਰਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ। ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ बेटा एंड कीप इट अप, स्टे वार्म, ओके? हाँ जी। थैंक यू। ये छोटी सी बच्ची ख्वातीन हज़रात, ये आप देखें कि सख्त ठंडक है, यहाँ पे सख्त सर्दी है और मगर ये डिटर्मिन है, ये किसानों के हक में खड़ी है और ये यहाँ पे उनके हक में प्रोटेस्ट कर रही है। ये सारे वो लोग हैं जिनका ताल्लुक किसानी से है। हाँ जी, की नाम है भाजी? मेरा नाम हरप्रीत भट्टी जी। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੌਰਨ ਦੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਦੇ ਆਰ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਅਸ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈਗੇ ਉੱਥੋਂ ਇਨਫ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹੀ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆ। ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਆ ਫੈਮਿਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੌਖੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਸ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਸ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਠੇ ਮੁੜ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਫਰੋਮ ਵਡੋਦਰਾ ਗੁਜਰਾਤ, ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਏ ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੇ ਨੋ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲਿਸਨ, ਦੈਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਆਈ ਸਪੋਰਟ ਫਾਰਮਰਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ? ਲਾਈਕ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਫਾਰਮਰਸ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਝ ਐਕਸਟਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਉਹ। ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਉੱਥੇ ਫਾਰਮਰ ਹੈਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਠੰਡਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਆ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦੇ ਆ।
ਤਾਂ ਉਹ ਆਫ ਕੋਰਸ ਖੜਨਗੇ। ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਵਾਲਾ ਚਾਂਸ ਹੀ नहीं हैगा, ਹੁਣ नहीं मुड़ते वापस। थैंक यू सो मच। ख्वातीन हज़रात, ये सब वो लोग हैं जिसमें बच्चियां भी हैं, आपने ख्वातीन देखी, आपने मर्दों को देखा, आपने बच्चों को देखा, ये सारे वो लोग हैं जो किसानों के लिए जो हक मांग रहे हैं, जो उनके लिए राइट चीज़ मांग रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये जो ज़ालिमाना क़वानीन हैं इनको वापस लिया जाए, और जो इसके बारे में बात करता है उसको टेररिस्ट कह देना, उसको सेपरेटिस्ट कह देना, ये बहुत आसान है। मगर उनकी बात सुनना, जो हुकूमत उनकी बात नहीं सुन सकती, जो उनके साथ बैठ नहीं सकती, वो क्या हक रखती है कि उनके बारे में कानून बनाए जो वो पसंद नहीं करते। तो ये मुझे लगता है, मैं ये जो देख रहा हूँ इन बच्चों को, इन लोगों को, कि ये दे आर डिटर्मिन्ड कि इन्होंने वापस नहीं जाना जब तक ये कानून वापस नहीं होते। तो इसी के साथ और लोगों से बात करते हैं जी। ख्वातीन हज़रात, यहाँ पे जैसे कि आपने देखा कि प्रोटेस्ट हो रहा है और ये हर रोज़ होता है, और इसमें एक चीज़ जो हम देखने में आई है कि वो चाहे वो पाकिस्तानी हों, चाहे वो इंडिया से, पंजाब से हों, या किसी भी जगह से हों, जितने वो लोग जो इंसाफ पसंद हैं, जो इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, जो आज़ादियों की बात करते हैं, वो सब साथ मिल के करते हैं, और वो उनके साथ आवाज़ लगाते हैं, उन किसानों के साथ और उन सब लोगों के साथ जो अपने हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं। आज आप यहाँ देख रहे हैं कि ये हमारे फुरकान गेलन साहब हैं, मजीद भट्ट साहब हैं, साजिद हमीद साहब हैं, उस्मान साहब हैं, ये सारे वो लोग जो हर रोज़ इनके साथ आते हैं, अक्सर आते हैं, और आज ख़ास तौर पे खीर बना के लाए हैं ताकि अपने पंजाबी दोस्तों के साथ खड़े होके और उनके साथ शेयर कर सकें कि ये उनके साथ खड़े हैं। तो गेलन साहब, आप कल भी तशरीफ़ लाए थे कश्मीर के सिलसिले में, और आज हम किसानों के बारे में बात कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है और क्या आप सोचते हैं कि हमें और आना चाहिए, क्या हो रहा है? बस सबको आना चाहिए, ये फार्मर्स जो है इनका साथ देना चाहिए, जो कश्मीर में हो रहा है वो भी प्रमोट करना चाहिए कि ये दोनों जुल्म जो है एक ही, जो करने वाला है एक ही है। सो वी हैव टू वर्क टुगेदर to build solidarity and tackle this problem, this racist, unjust government that is currently making these horrible decisions that are affecting people's lives, people's very basic things. So today we brought kheer. My mom made it, and we're going to distribute it amongst the farmers here. And if we can have people working on a schedule, so a few people come every day, hold up banners for Kashmir in solidarity with the farmers, and maybe if somebody can make a dish every day, different people spread out the load, we can do it together and it's not a burden on one person. So that's my message to everybody. हाँ जी भाजी, ਇੱਥੇ ਆਓ ਨਾ, ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਇੱਧਰ ਆਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ
ਇਹ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਠੰਡ ਲੱਗ ਕੇ ਚਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ? ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ, ਨਵੰਬਰ 28 ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਤੇ ਖੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਦਿਲ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਆਪਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓਗੇ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਉਧਰ ਬੈਨਰ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ, ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਲਾਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਦਾ। ਮੋਦੀ ਵੀ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੱਥਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਦੋਸਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਪੋਰਟਿਵ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਡਾ ਇਦਾਂ ਵਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਧਰ ਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਧਰ ਦੇ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਘਰੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਆਂਢੀ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਗੇ ਭਰਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ। ਆਹ ਗੱਲ ਆ, ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये है वो जज्बा, और जो देख रहे हैं कि सब में एक जैसा है, चाहे बच्चे हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे ख्वातीन हैं, चाहे वो लेडीज़ हैं। साजिद अमीर साहब, आप कल भी यहाँ थे, आज भी यहाँ हैं, रोज़ आते हैं, तो क्या महसूस करते हैं? ये जो जज्बा है ये कैसा है? देखिए जी, जज्बा ये इंसानियत का जज्बा है जो कि परवरदिगार ने इंसानों के अंदर भरा है, और अगर ये जज्बा इंसान के अंदर नहीं है तो फिर वो इंसान नहीं कहलाने के लायक है। बड़ी खुशी महसूस होती है ये देख करके कि जब कोई इंसानियत कहीं तकलीफ़ में होती है तो दूसरा इंसान उसकी तकलीफ़ का एहसास करते हुए उसके तकलीफ़ का में उसके साथ खड़े होने के लिए खड़ा हो जाता है। जी अर्शिया, और बताइए जी, और ये है कि बांग्लादेश जाने का तो प्रोग्राम नहीं है अभी? I am planning to, मुझे like once I get my permanent residency card, मैं चाहती हूँ जाने के लिए। So where do you live? Like in Bangladesh कौन सा इलाका है, कौन सा एरिया है? I live in the capital city Dhaka. Dhaka. Oh. So कैसा है? Is it beautiful? Can we show something on screen? On screen? Yes, I think we have to show our viewers about Dhaka especially जी. It's a beautiful capital, beautiful people. Okay जी. So ये था जी खूबसूरत ढाका, और यहाँ पे अर्शिया रहती हैं और अर्शिया के पेरेंट्स रहते हैं। और अर्शिया और कौन कौन रहता है? My sister, she used to live, but she lives with me now. She's also in, वो भी मेरे साथ वैंकूवर। अच्छा, कनाडा में है जी। ब्यूटीफुल, दैट इज गुड। अच्छा जी, अर्शिया मुझे ये बताएं कि एजुकेशन किस में ली आपने, क्या डिग्री की है? मेरी एजुकेशन थी बिजनेस में, और मेरी कंसंट्रेशन थी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, एंड डू यू हैव एनी इंटरेस्ट इन कैनेडियन पॉलिटिक्स? कैनेडियन पॉलिटिक्स? I follow it, मैं follow करती हूँ। I also have a favorite politician as well. Don't tell me he's Justin Trudeau. No, actually I like Jagmeet Singh. Who? The NDP leader Jagmeet Singh. Jagmeet Singh, oh yeah. No, yeah, that's actually new. A lot of people, मेरी friends, Justin Trudeau, even in Bangladesh, Justin Trudeau बहुत popular है। Okay. पर मुझे Jagmeet Singh personally पसंद है। अच्छा, why Jagmeet Singh? Okay. I think वो बहुत अच्छे से he can relate to youngsters, which I like. Also वो like to entertain youngsters. He's on TikTok, he's on Instagram. He regularly communicates with like other people through TikTok, and then he follows the trends as well. So he's very straight shooter, right? Yeah, very like interesting. Yes. मुझे लगता है वो he has a very unique personality. No doubt about it. Yes. Okay, ये तो बड़ी अच्छी बात होगी कि आपको जगमीत सिंह पसंद है।
वरना यूजुअली जिस भी लड़की से बात करो उसको जस्टिन ट्रूडो पसंद है। हाँ, बांग्लादेश में सबको जस्टिन ट्रूडो बहुत पसंद है, एंड ही इज अ वेरी गुड पॉलिटिशियन। ही इज इमिग्रेशन पॉलिसीज एंड एवरीथिंग इज रियली रियली नाइस, बट मुझे जगमीत सिंह भी बहुत पसंद है। लिबरल पार्टी की जो इमिग्रेशन पॉलिसी रही है हमेशा से ही काफ़ी बेहतर रही है। खैर कंजर्वेटिव की भी इतनी बुरी नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एज अ पॉलिसी उनकी अच्छी खासी बेहतर पॉलिसी थी। बाकी ये होता है कि इम्प्लीमेंट कौन किसको बेटर करता है, दैट मेक्स द डिफरेंस जी। तो अच्छा जी, तो आप तो बांग्लादेश में भी पॉलिटिक्स में कुछ है? मैं बहुत इंटरेस्ट दिखाती थी, बट लाइक समटाइम्स मेरी इंटरेस्ट लाइक समटाइम्स व्हेन आई सी अ फ्यू थिंग्स मेरी इंटरेस्ट चली जाती है, सो आई keep myself updated with the Bangladeshi politics and what's happening, पर मेरी इंटरेस्ट कभी कभी चली जाती है, you know, some things when I don't like something. Okay. अच्छा, पाकिस्तान के बारे में क्या याद है, क्या कौन अच्छा लगता है? मुझे पाकिस्तान में my friends they talk a lot about Imran Khan. Okay. उसको फॉलो किया है इमरान खान साहब को? मैंने एक्चुअली इट्स फनी, मैंने पूरे इलेक्शन फॉलो की थी। सो उन्होंने कितने सारे वोट्स, कहाँ पे क्या वोट्स हो रहे हैं, सब मैंने फॉलो की थी। वाओ, दैट्स ब्यूटीफुल। मुझे ये इलेक्शन फॉलो करना बहुत पसंद है। मैंने यूएस इलेक्शन भी फॉलो की थी। मुझे ये लाइक द वोट काउंटिंग पीरियड आई रियली एंजॉय इट, यू नो, इट्स लाइक थ्रिलिंग फॉर मी। सो मैंने उनकी इलेक्शन भी फॉलो की थी। अच्छा, मुझे बताओ कि सिंपल क्वेश्चन का सिंपल आंसर, जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रम्प? Of course, Joe Biden. That's not even a question. Okay, that's good. But Donald Trump was quite interesting personality. He was a very interesting. I will give him that he वो बहुत interesting. Like जो मन में है वो मुंह में बोल देते हैं. Non-traditional, and I think first time ever come across जो politician जो मीडिया के साथ लड़ता था बाकायदा. जी, मीडिया के साथ लड़ता था, and he wasn't like politicians are usually like diplomatic. They're friendly. पर वो उनके मन में जो आता था वो ही बोल देते थे, so which is not bad, but he got a very big follower, like he got a group of followers too, like who follow him blindly, right? So that's right. It worked out for him. That's right. Yeah, because फिर जब इन लोगों के फॉलोअर्स होते हैं इस तरह के, तो उनको ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए, बिकॉज वी सॉ द एपिसोड जो कैपिटल हिल्स पे जो अटैक हुआ था, एंड दैट शोज के आपको एक पॉलिटिशियन को कितना रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। जी जी जी, यस। तो अच्छा जी, मुझे और ये बताएं कि बाकी यहाँ पे आपके जो दोस्त हैं पाकिस्तानी, नजफ उस दिन भी मुझे मिले थे, तो उसको तो खाने का बड़ा शौक है, ठीक है जी। एंड मजे की बात है कि नजफ को देख के लगता भी है कि उसे खाने का शौक है। आपको देख के नहीं लगता कि आपको खाने का शौक है? I love food too. I love Bangladeshi food. I love Pakistani food. और मुझे इंडियन फूड भी बहुत पसंद है। अच्छा। मैं बहुत कुक भी करती हूँ। I cook like almost every other day. My sister and I. अच्छा। चलो ठीक है जी, हम ये कोविड जरा ओवर हो जाए फिर हम खाना खाने आएंगे। Of course. मुझे वो खास तरह की मेरी अम्मी बनाया करती थी फिश, बंगाली फिश। बंगाली फिश, yes. वो लिटरली मुझे अब तक उसके बाद नहीं मिली है कभी भी। Yeah, Bengali fish is the best. Like मुझे भी, मैंने इंडियन रेस्टोरेंट से ऑर्डर की थी फिश, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट से, बट दैट ऑथेंटिसिटी दैट बंगाली फूड हैज, लाइक दैट फिश, आई डिड नॉट गेट इट एनीवेयर। यस, बहुत अच्छी बनाती है फिश बांग्लादेशी पीपल। यस, तो यही मैं कह रहा हूँ कि मेरी अम्मी जो बनाती थी वो फिश मैंने आज तक कहीं और नहीं खाई है, और वो मुझे यकीन है कि वो बंगाली स्टाइल की फिश थी जी। अर्शी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, एंड विल कीप इन टच इंशाल्लाह। ओके, एंड मेरे ख्याल में आपके साथ हम एक सेगमेंट हम किया करेंगे अब।
जी ठीक है? Anything ठीक anything है। you want to say at the end? थैंक यू सो मच, आपने मुझे फिर से बुलाया, मुझे बहुत खुशी हुई। एंड you all showed me so much love previous एपिसोड में, so मुझे बहुत अच्छा लगा था। So I wanna come back again and talk to you again. Definitely. This is your own show and you are most welcome anytime. Thank you so much. Okay? And सबको अब आप बंगला में खुदा हाफिज करें हमारे व्यूअर्स को, and then we'll say goodbye. Khuda Hafiz, Allah Hafiz, and in Bengali we say see you again, which is dekha hobe. So dekha hobe. थैंक यू सो मच अर्शी, बहुत शुक्रिया। ख्वातीन हज़रात, ये थी हमारे साथ अर्शिया अहमद और इनके साथ हमारी बातचीत आपने देखी। वेरी लाइवली, वेरी एक ऐसी लड़की जिसने आके यहाँ पे एजुकेशन ली और आके वो देखें किन किन चीज़ों में इन्वॉल्व है। पॉलिटिक्स में आज के बच्चे खैर वैसे भी काफ़ी एक्टिव हैं। हर तरीके की जो एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर उनका न सिर्फ इंटरेस्ट है बल्कि वो बहुत अच्छे तरीके से काम भी करते हैं। अर्शिया को भी हम जानते हैं और हम वी विश हर द बेस्ट लक और इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक एंड इंशाल्लाह मुलाकात भी होती रहेगी उससे। मगर ख्वातीन हज़रात, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी अगले संडे को। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।